ना मांगे ये सोना चांदी, मांगे दर्शन देवी तेरे द्वार। कमाल है, मुझे लगता है इसका बटन नीचे है। इतने दिनों से मैं ऊपर से चालू करने की कोशिश कर रहा था, तभी नहीं बज रहा था। चलो ये तो रिपेयर हो गया, अब छाते को रिपेयर करते हैं। सुसु, सुसु डार्लिंग। क्या है लालू? डार्लिंग, पिछले साल मैंने एक इंपोर्टेड छाता खरीदा था, वो कहाँ है? तुम्हारा वो 200 रुपए वाला पुराना छाता संभाल कर रखने के लिए मेरे पास पेशेंस नहीं है। ऐसा कहते हैं डार्लिंग, कल उठ के तुम मेरे बारे में भी ऐसा कहोगी? वो तो मैं अगले साल सोचूंगी। अच्छा ये बताओ, बाहर इतनी कड़ी धूप है, तुम्हें छाता क्यों चाहिए? अरे आज सुबह सुबह मैंने न्यूज में सुना कि आज जोरों की बारिश होने वाली है और मछुआरों के लिए भी सूचना है कि आज वो बाहर ना निकले। तुम मचा रहे हो? बारिश सिर्फ मछुआरों पर गिरती है और तुम तो जानती हो हमारे एरिया में कितना सारा पानी भर जाता है। अरे हाँ, छाते के साथ साथ तुमने वो जोशी से एक मोटर बोट भी खरीदी थी ना? काहे की मोटर बोट? जोशी ने अपने स्कूटर की साइड कार के नीचे एक पंखा लगा दिया था और हो गई थी मोटर बोट, और कह रहा था बारिश के बाद इस मोटर बोट को मैं 4 चक्के लगाऊंगा और स्पोर्ट्स कार बना डालूंगा। लुच्चा कहीं का। अरे लेकिन इस वक्त कहाँ है वो मोटर बोट? वो कंपाउंड के कोने में पड़ी है, अब वो मैटरनिटी बोर्ड बन गई है। कैसे? हाँ, वो हमारा वॉचमैन है ना, उसकी कुतिया ने उसके बच्चे उसमें रखे हैं। देखा, हो गई शुरू बारिश। मौसम की जानकारी पहली बार सही निकली। आज सुबह से बारिश ने बहुत जोर पकड़ा हुआ है। मन्नू, ये हमारी पहली बारिश है ना? वो इस घर में हमारी पहली बारिश है। ओहो, इस बारिश में पता चल जाएगा हमारे घर में कहाँ लीकेज है। इस घर में लीकेज हो ही नहीं सकता। अरे तुम्हारे मेंटेनेंस मैनेजर ने मुझे पिछले हफ्ते ही बताया था कि ये घर जो है ना बिल्कुल लीक प्रूफ है। ओह माय गॉड, मनु, यहाँ तो लीकेज हो रहा है। भैया, भाभी, मेरे बेडरूम में भी लीकेज हो रहा है। धीरे बोल, अगर उस सुष्मिता की बच्ची ने सुनिया तो मेरा मजाक उड़ाएगी। क्या बात है, चाय बड़ी फीकी बनाई है। मन्नू, कप नीचे रखो, मैंने अभी तुम्हें चाय नहीं दी है। इसका मतलब? अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम देश पांडे के यहाँ अभी फोन लगाओ और पता कराओ कि उनके यहाँ लीकेज हो रहा है कि नहीं। हाँ। मैं फोन करूं? हाँ, तुम करो जाओ। अरे सुन जी, उन्हें बता मत देना कि हमारे यहाँ लीकेज है, समझी? हेलो, कौन? देश पांडे अंकल बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? मैं ऋचा बोल रही हूँ। ठहरो, मैं सचिन को फोन देता हूँ। सच्चू, सच्चू। किसका फोन है? तुम सच्चू हो? फोन किसका है? सचिन का फोन है उसकी गर्लफ्रेंड के लिए। आई मीन उसकी गर्लफ्रेंड का फोन है सचिन के लिए। लाओ मैं बात करती हूँ। हेलो, हाँ ऋचा बोलो, क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसे ही फोन किया था। आपके उधर लीकेज तो नहीं हो रहा है ना? जरा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, तुम्हारे यहाँ हो रहा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर फोन क्यों किया, इडियट? हेलो हेलो, क्या हुआ? क्यों उधर लीकेज नहीं हो रहा है? मनु, कैसे घर में लाया तुम मुझे? अब मुझे क्या सपना आया था कि इस घर में लीकेज होती है? मुझे नहीं पता, आज शाम तक ये लीकेज बंद होना चाहिए, नहीं तो सुष्मिता की बच्ची को मेरा मजाक उड़ाने का एक और मौका मिल जाएगा। अरे ये छाते के साथ क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ नाश्ता करना चाहता हूँ, नाश्ता पानी नहीं, समझी? ओहो। लालू, यस डार्लिंग। आज शाम कॉलेज से सीधा घर आओगे ना? क्यों? मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। फिर तो सीधा घर नहीं आऊंगा। हैं? तो मेरे सर पे छाता कौन पकड़ेगा? इसीलिए सीधा घर नहीं आऊंगा। पता है, पिछले बारिश के मौसम में हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे। तुम शॉपिंग कर रही थी और मैं पीछे तुम्हारे लिए छाता पकड़ के भीग रहा था। कैसे हस्बैंड हो तुम? तुम्हारी जगह अगर पांडे होता और ऐश्वर्या ने उसे शॉपिंग के लिए कहा होता तो सारे काम धंधे छोड़ के वो भागा भागा चला जाता। लेकिन वो तो ऐश्वर्या है ना। क्या? अब मेरा मतलब है तुम सुष्मिता हो। ऐश्वर्या एक नंबर की नासमझ औरत है, उसे अपने पति की जरा भी परवाह नहीं है। तो समझ लो कि मैं भी ना समझ हूँ। देखो शाम को जल्दी आना, शॉपिंग के लिए जाना है। अरे मैं कैसे आऊंगा डार्लिंग, मेरे एक्स्ट्रा लेक्चर्स हैं। ओह, एक्स्ट्रा लेक्चर्स है? हाँ। कहाँ है? प्रोफेसर स्टाफ रूम में। और कौन है आपकी स्टूडेंट? मिस शीतल। देखो डार्लिंग, तुम शीतल जी के लिए ऐसा मत कहो। हाँ, वो शरीफ औरत है। और तुम? वो छोड़ो, मैंने कह दिया ना डार्लिंग, मैं नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। तो मैं भी कह देती हूँ, अगर तुम सीधा घर नहीं आओगे तो कैसे इस घर में अकेले रहोगे? ओके, सुबह दूध वाला कितने बजे आता है? क्या? और इंसिडेंशियल और एंसिलरी टू। सर, अरे मैगी आओ। सर बैंक के स्टाफ मेंबर्स का कहना है कि आज ऑफिस जल्दी बंद कर देना चाहिए। क्यों? सर बाहर बहुत बारिश हो रही है,
सारी रेल की पटरियों में पानी भर गया है। थोड़ी देर में सारी ट्रेन बंद हो जाएंगी। लेकिन चेयरमैन की इजाजत के बगैर मैं बैंक जल्दी कैसे बंद कर सकता हूँ? तो मैं घर चली जाऊँ सर, वरना मेरा घर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ दूंगा ना घर में। नो सर, आपका ड्राइवर कहता है कि जब भी मैं आपके साथ गाड़ी में बैठती हूँ एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा रहता है। हाँ, वो क्यों? उसका ध्यान सामने की मिरर पे जो रहता है। सर मुझे जरा जल्दी जाना है, मैं बहुत दूर रहती हूँ और शायद ट्रेन बंद होने वाली है। सर मेरे ख्याल से आपको भी जल्दी घर जाना चाहिए क्योंकि आपके इलाके में बहुत पानी भर गया है। अरे इडियट, मैं ऐसे पॉश एरिया में रहता हूँ जहाँ की म्युनिसिपैलिटी का पानी तक नहीं पहुँचता। क्या आप बात कर रहे हैं सर? अपना प्यून है ना जादव, अभी अभी आपके इलाके से आ रहा है, पूरा भीग गया बेचारा। कितनी बार कहा है कि बैंक का काम छोड़कर मत जाएगा इधर उधर। किसकी इजाजत से वो आ गया? किसकी इजाजत से वो आ गया? आज तो मैं उसको नौकरी से निकाल के रख दूंगा। सर वो आप ही का तो टिफिन लाने गया था सर। ठीक है, तुम लोग अपनी अपनी सीट पे जाके बैठो। मैं अपने हायर अप से बात करता हूँ कि बैंक जल्दी बंद करना है कि नहीं। हेलो, किससे बात करनी है? सर आपका फोन है। किसका है? कोई लड़की है सर। कितनी बार कहा है कि मेरा फोन मत उठाया करो। हेलो मनु, मैं ऐश्वर्या, आज घर जरा जल्दी आना, हमारे एरिया में ना सारा पानी भर रहा है। ठीक है, ओके, वेरी फाइन, ओके। तुम सबसे कह दो कि आज बैंक जल्दी बंद कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। लगता है सर ने अपने हायर अप से सलाह मुशारा कर लिया है। नहीं, क्या देखा नहीं, अभी फोन पे बात कर रहा था। जा यहाँ से, जा। सर क्या मैं जान सकती कि आपके हायर अप्स कौन है? मैगी, वो माय वाइफ। ओके सर, मैं चलती अरे हूँ। मैगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना। लेकिन आपका ड्राइवर सर? मैगी, आज मैं खुद ड्राइव करूंगा। चलो। ये मनु फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो मनु, हाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं बोल रही हूँ तुम्हारी वाइफ। अच्छा बताओ कहाँ पर है इस वक्त? गाड़ी में? हाँ, गाड़ी कहाँ पर है? पानी में? अच्छा तो ऐसे करो, गाड़ी को वहीं छोड़ो और घर आ जाओ क्योंकि हमारे एरिया में बहुत पानी भर गया है। भाभी भाभी भाभी, पानी हमारे ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ी तक आ गया है। Oh my God, मनु, पानी हमारी ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ी तक आ गया है। अच्छा तुम ऐसे करो कि तुम गाड़ी को वहां छोड़ के फौरन यहाँ आ जाओ। और सुनो, निकलने से पहले ना वो जो तुम्हारी पैंट की जेब में पैसे है ना, उसे जरूर शर्ट की जेब में रख लेना। हाँ, ओके, बाय। जोशी, ये सब पहन के क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, मैं जरा तैर रहा हूँ। हर साल इस एरिया में इतना पानी भर जाता है कि इसके बिना यहाँ वहाँ घूमना मुश्किल हो जाता है। फौरन ये लगा खाली कर दो वरना ये पानी भर जाएगा, तेल का हो जाएगा। इसकी बातों में मत आना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा भाभी, ऐसा ही होगा। हर साल बारिश में इस बिल्डिंग में पानी घुस जाता है। पिछली साल यहाँ पर पानी भरा हुआ था, स्विमिंग पूल। हाँ, टीवी फ्रिज बहते बहते दूर चला गया। इनके घर में जो फ्रिज है ना, ऐसे ही बहते बहते। हाँ, और तुम्हारे घर में जो टीवी है वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर ऐसा होता तो तुम दोनों यहाँ क्यों हो? इस एरिया से बाहर क्यों नहीं जाते? हमारे घर में तो पानी भरता ही नहीं है। पानी क्यों नहीं भरता? हमारा घर जो हाइट पर है। इसकी बातों में मत आना, जरूर इसे सुष्मिता ने भेजा मुझे नीचे दिखाने के लिए। मैं भी कह रहा हूँ रीचा, फौरन ये इलाका खाली कर दो वरना हमारा भी टाइटैनिक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं, यहाँ पानी आ ही नहीं सकता। इतनी बारिश। हाँ, सुष्मिता भी शॉपिंग के लिए चली गई। कमाल है, मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ और बिजली कड़क रही है। फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। रीचा के घर में पानी भर गया जीजू। अरे लेकिन तू ये क्या लेकर घूम रहा है? तेरी बाइक कहाँ है? वो टायर में पानी नहीं था ना इसलिए डूब गई। टायर में पानी नहीं था इसलिए डूब गई? सॉरी, टायर में हवा नहीं था ना इसीलिए डूब गई। जी, पूरे इलाके में ट्रैफिक यूं ही चल रहा है, वो भी विदाउट पेट्रोल के लिए। पता है आपको, एक मोटी औरत ने तो अपने स्कूटर का टायर अपने हाथों में पहन लिया है कंगन की तरह। कौन हो तुम भाई? अरे जोशी, अरे तुम सब ये क्या पहन के घूम रहे हो? देशपांडे, बाहर जाकर देखो,
बाहर तुम्हें सिर्फ दो ही किस्म के लोग नजर आएंगे, टायर्ड, रिटायर्ड। ओहो, पांडे के बिल्डिंग में तो इतना पानी भर गया है, उनकी रहने की प्रॉब्लम हो गई। जीजू, क्या हम रीजा के परिवार को यहाँ एक दिन के लिए नहीं रुका सकते प्लीज? पागल हो गए? सुष्मिता ने उनको हमारे घर में देख लिया ना तो कल के अखबार में हेडलाइन छप जाएगी, प्रोफेसर देशपांडे की डूबकर मौत। ये दीदी घर पर नहीं है? नहीं, वो शॉपिंग के लिए गई है। वैसे भी आज तेरी दीदी मुझे डुबोकर मारने वाली है। क्यों? अरे उसने मुझे शॉपिंग के लिए जल्दी बुलाया था और मैं आना ही भूल गया, लेट आया। एक्सक्यूज मी। हेलो, अरे दीदी तुम कहाँ हो? अरे जीजा जी जब से तुम्हारे लिए परेशान है। हाँ ये लो बात करो। जीजा जी क्यों बताया मैं आ गया हूँ? कहते तो अभी तक आया नहीं हूँ। वो सुन रही है। हेलो सुशु डार्लिंग, तुम कैसी हो, कहाँ हो? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। मैं एक टेलीफोन बूथ से बोल रही हूँ। ओह वेरी गुड। वेरी गुड के बच्चे, अभी घर पहुँचे तो फिर देखती हूँ। ओह, कब आ रही हो घर? कल सुबह। ओह वेरी गुड। क्या? नहीं, इतनी बारिश में नहीं आओ तो अच्छा है ना। तो क्या रात भर मैं इस टेलीफोन बूथ में बैठूं? वेरी गुड। क्या? मेरा मतलब है डार्लिंग, तुम टेलीफोन बूथ में मत बैठना। क्या बैठोगी तो डूब जाओगी ना। लालू, तुम जैसा बेरहम पति किसी का नहीं होगा। अरे मुझे हेल्प करने के बजाय टेलीफोन से मशवरा क्या दे रहे हो? ओह सॉरी, तुम फिक्र मत करो डार्लिंग, मैं सचिन को अभी अभी तुम्हें लाने के लिए भेज रहा हूँ। तब तक तुम टेलीफोन बूथ को कस के पकड़ के रखना। हाँ पकड़ा। क्यों? अरे वरना तुम पानी में बह जाओगी ना। ओके, मैं अभी सचिन को भेजता हूँ। ठीक है। नहीं जीजू, ऐसी बारिश में मैं कहीं नहीं जाने वाला। ये देखो ना। शी, अरे अपनी दीदी के लिए तुम इतना भी नहीं करोगे इडियट? अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड को हमारे यहाँ लाने के लिए कह रहा था कि नहीं इडियट? देशपांडे, सुष्मिता भाभी की क्या पोजीशन है? मुझे लगता है वो इडियट आज नहीं आ पाएगी। अरे तो और भी अच्छा हो गया। सचिन जाओ पांडे फैमिली को यहाँ लेकर आओ। अरे इंस्टॉलमेंट जोशी, तू मुझे मरवाना चाहता है इडियट? अरे वैसे भी तुम कहाँ बचने वाले हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम ये बार बार इडियट क्यों बोल रहे हो? पता नहीं इडियट। भाभी अभी भी सोच लो। नहीं कुछ भी हो जाए, मैं उस सुष्मिता के घर नहीं जाऊंगी। लेकिन भाभी हमारे पास कोई और भी तो चारा नहीं है, पानी देखो कितना भर गया है। कुछ भी हो जाए, सब कुछ बह जाए, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। मैं ये नहीं सुनना चाहती कि वो कहे कि मैंने उसके घर में एक रात भी काटी। हेलो सचिन, हम लोग नहीं आ रहे। भाभी मान ही नहीं रही है। अच्छा, भाभी उसकी दीदी घर पर नहीं है, फिर क्या हर्ज है? अरे वो वहीं पर होगी, छुपी होगी। जैसे हम उसके घर पहुंचेंगे वो बाहर निकल आएगी। हाँ सॉरी सचिन, लगता है आज की रात हमें पानी में गुजारनी होगी। क्यों? पानी में क्यों गुजारनी होगी? अभी तुम्हारे भैया आएंगे और हमें कहीं लेके जाएंगे। भैया आएंगे तो लेके जाएंगे ना। जरा खिड़की से देखो पानी कितना भर गया है। भैया की गाड़ी तो पनडुब्बी बन गई होगी। अच्छा ऐसे करो, ला मुझे फोन दो, तुम्हारे भैया को मोबाइल पे कांटेक्ट करते हैं। हेलो मनु। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ भाई। अरे तुम ये खिड़की से कैसे आए? अब बोट वाले ने मुझे छोड़ा यहीं तो। बोट वाला? हाँ, बाहर पानी इतना ज्यादा भर गया है कि बोट सर्विस शुरू हो गई है। ऑफिस लेकर यहाँ मैं बोट में आया हूँ। जब आपने पैसा नहीं दिया। अरे आ रहा हूँ यार। ओह, एक मिनट, ये लो। छूटा नहीं है। छूटा नहीं है? ये सर। अच्छा जा। ऐश्वर्या, अब हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए, वरना पानी इतना भर गया हमारी समाधि यहीं लग जाएगी। हम जाएंगे कहाँ? अरे किसी दोस्त के यहाँ चले जाएंगे। हमारा यहाँ कौन सा दोस्त है? हाँ ये तो है, यहाँ तो हमारा कोई दोस्त नहीं है। दोस्त है लेकिन भाभी वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम किसकी बात कर रही हो? सचिन की। सचिन ने हम सबको अपने घर पर बुलाया है। तुम सच कह रही हो? हाँ, क्योंकि उनके तो पानी नहीं भरा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके घर में पानी नहीं भरा है यार? ऐसा हो सकता है क्योंकि उनका घर हमारे घर से ज्यादा ऊंचाई पर है। अरे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐश्वर्या, चलो फिर उन्हीं के घर चलते हैं। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्यों जिद कर रही हो भाभी? अभी तो मेरी शादी होनी है। खामखा मुझे कुंवारा मारना चाहती है। ऐश्वर्या चलो ना, वैसे भी सुशील तो तुम्हारी एक जमाने की दोस्त रही है। अरे मैं उसको कह दूंगा कि तुम्हारा टोंट ना करे। टोंट मारेगी कैसे? वो तो घर पर ही नहीं है। घर पे नहीं है? हाँ, वो शॉपिंग के लिए गई है और वहीं पर फंस गई है। अरे फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलो ना ऐश्वर्या, चलो प्लीज चलो। जरा देखो खिड़की में से पानी आ रहा है। बोल रहा है वापस आ जा, तीन लोग वापस आ जा। ऐश्वर्या भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। 1 घंटे में इतना सारा खाना बना लिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, आपके यहाँ माइक्रोवेव नहीं है। अपने घर में तो 15 मिनट में ये खाना बनाती हूँ मैं। देखिए ऐश्वर्या भाभी, ये माइक्रोवेव वाली बात जो है ना, सुष्मिता को मत बताइएगा। अरे वरना वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी कि आपके पास माइक्रोवेव है तो हमारे पास क्यों नहीं। यू पीपल आर रियली ग्रेट। फूड इज एक्सीलेंट। वेरी गुड। थैंक यू। अरे तुम क्यों थैंक यू बोल रही हो? तुमने तो सिर्फ सब्जी काटी थी। आप ही की तरफ से थैंक यू बोल रही हूँ भाभी। ठीक है। कितना अच्छा दोस्त है मेरा।
अगर आज तू ना होता हम कहाँ जाते, कहाँ रहते, कहाँ खाते, कहाँ सोते। बस पांडे का ये तो पड़ोसी का धर्म होता है। बस सिर्फ ये धर्म वाली बात जो है ना सुष्मिता को मत बताइएगा, वरना क्या है कि मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा ना। ये ना आप लोग कुछ खा ही नहीं रहे। खा रहे हैं ना, खा रहे हैं ना। ऐश्वर्या के हाथ का खाना खा के तुम्हें पता चलेगा कि तू किस हाल में जी रहा है। तू की बात सुनने चाहिए। वाह वाह, ये आलू की सब्जी तो कमाल की बनी है। ये आलू की सब्जी नहीं है, बैगन का भरता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अरे ये तो गाजर का हलवा है। बहस मत कर देश पांडे, बहस मत कर। मेरी शादी को इतने साल हो गए, मैं गाजर का हलवा और आलू की सब्जी नहीं पहचान सका। तू एक ही दिन में सब कुछ पहचानना चाह रहा है। पर ऐश्वर्या भाभी, खाना इज एक्सीलेंट। भैया हमारी दीदी को आज यहाँ होना चाहिए था ना, राइट जीजू? क्यों होना चाहिए था इडियट? एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया, मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी। सुष्मिता आ गई। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे ये दरवाजा खोल के लालू कहाँ चला गया? क्या हुआ? पानी भर गया? वो इडियट आ गई। कौन इडियट? मेरी वाइफ। इस खिड़की से कूद जाओ। लालू जल्दी छप जाओ। चलो कुछ नहीं हुआ, आराम से बैठते। कुछ नहीं हुआ लालू। कुछ नहीं हुआ। अरे सुसु डार्लिंग, तुम आ गई? हाँ, तुम्हारी बदकिस्मती से मुझे एक बस मिल गई। ओह, वैसे हम तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। हाँ दीदी, हम लोग तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। प्लीज राइट। झूठे मक्कार कहीं के आराम से खाना खा रहे हो और कह रहे हो कि मेरे बारे में सोच रहे थे। नहीं डार्लिंग, हम लोग खाना खाते खाते तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। ये 6 प्लेट्स किस लिए? किस लिए? हाँ, हम लोगों को बहुत भूख लगी थी, इसलिए हमने सोचा एक प्लेट से काम तो नहीं होने वाला, इसलिए 6 प्लेट लगा दिए। राइट दीदी, हम लोगों ने इसीलिए 6 प्लेट लगाई। ऐसे बाकी यहाँ कुछ नहीं हुआ। आओ तुम भी खाना खाओ। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। ओके। वैसे ये खाना किसने बनाया? किसने बनाया? जीजू ने। सच्चू ने। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम दोनों को चाय तक नहीं बनानी आती, खाना क्या बनाओगे? सच सच बताओ किसने बनाया? जोशी। क्या जोशी ने खाना बनाया? जोशी अपनी वाइफ के साथ यहाँ आया था, उसने ये सारा खाना बनाया। ऐसे कहो ना, मैं अभी आई। बाकी यार कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। क्या होगा पांडे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। हम लोग चलते हैं। अरे बाहर पानी भरा हुआ है, आप लोग कहाँ जाएंगे? अरे पहले खाना तो खा लेते हैं। वो कपड़े बदल रही है, तब तक आप लोग खाना खा लीजिए। लालू कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे क्या कुछ नहीं होगा? अब जरूर कुछ होगा। चलो मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग खाइए, आप लोग खाइए। लालू लालू, ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या देखा? क्या देखा तुमने? क्या देखा? अरे ऐश्वर्या के मकान में तो चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। पानी देखा, पानी देखा। बाहर तो कोई नजर नहीं आ रहा है, लगता है डूब गए। हाँ दीदी, उन बेचारों का हाल बहुत बुरा है। अरे तुम ये पागलों की तरह हंस क्यों रही हो? बड़ी घमंडी बन रही थी, बंगले वाली बन रही थी। मैं अभी फोन करके उसका हाल पूछ लेती हूँ। रहने दो डार्लिंग, क्यों बेचारों के नमक पर जख्म छिड़क रही हो? क्या? मेरा मतलब है जख्म पर नमक छिड़क रही हो। मेरी जगह वो होती तो यही करती। वेरी बैड, वेरी बैड। मुसीबत में फंसे लोगों के साथ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जीजू? यस यस यस। ए, मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो आज रात के लिए उसे यहाँ बुलाने वाली हूँ, क्या? क्योंकि मुझे मालूम है वो घमंडी औरत यहाँ कभी नहीं आएगी। अरे मिसेस जोशी आइए। अरे सुष्मिता भाभी, आप वापस आ गई? अब मैं तो आ गई, लेकिन आपको इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही। बाय द वे मिसेस जोशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का? अरे वाह, मेरी गैर हाजिरी में तुमने यहाँ के इन दोनों के लिए खाना जो बनाया। बनाया खाना मैंने बनाया, लेकिन अकेले ने थोड़ी बनाया, इन दोनों ने भी तो काफी हाथ बटाया। इन दोनों ने भी काफी हाथ बटाया। बाय द वे, आपकी गर्लफ्रेंड का क्या हाल है? मेरी गर्लफ्रेंड? क्यों जी, कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? ऐश्वर्या पांडे। अरे यही पर तो है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे उनकी हालत मत पूछो, उनके सारे घर में पानी भर गया है। क्या? बहुत बुरी हालत है उनकी, सारा फर्नीचर पानी में तैर रहा है। क्या कह रहे हो? अरे लालू, सचिन, क्या तुम्हें मालूम नहीं था? नहीं, हमें तो मालूम था। दीदी, मेरी रिचू तो पानी में इतनी डूबी हुई है। अरे तो उसे यहाँ बुला लेते हैं। हाँ, उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लिया? डार्लिंग, तुम्हारी इजाजत के बगैर कैसे बुला सकते हैं? इसमें मेरी इजाजत की क्या जरूरत है? ऐश्वर्या एक जमाने की मेरी कॉलेज की सहेली थी। मैं इस वक्त उसके काम नहीं आऊंगी तो कब
जाऊंगी। क्या कह रही है भाभी? अरे तुम क्या मुझे ऐश्वर्या की दुश्मन समझते हो? सचिन जाओ जाओ उन तीनों को यहाँ बुला ले आओ। जाने दो भाभी, क्यों नाटक कर रही है आप जानती हो कि आपके बुलाने से वो यहाँ आने वाली नहीं। लेकिन उसे पता तो चले कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। अब फर्ज करो कि वो यहाँ आ गई तो क्या मैं उसका हंस के स्वागत करूंगी? देखो फिर कुछ होना नहीं चाहिए। प्रॉमिस? तो यहाँ से उसे आवाज दो। यहाँ से? हाँ दीदी, अगर तुम उन्हें दिल से बुलाओगी तो फौरन दौड़ी चली आएगी। हाँ? अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो तो। ऐश्वर्या, ऐसे नहीं ना, दिल से। ऐश्वर्या, अगर तुम्हारे घर में पानी भर गया है तो यहाँ चली आओ। मैं आ गई। लालू, कुछ नहीं